दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हाजिर हैं हम आप सबके सामने फिर एक बार AT रिलेटेड एनालिसिस लेकर। आई होप आप सब ने अपनी अपनी एग्ज़ाम अच्छी तरह से दी होगी। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि वैकेंसीज कितनी रहेंगी, कट ऑफ क्या रहेगा, यहाँ तक कि एग्ज़ाम की ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी रह सकती है और कट ऑफ कितना रहेगा। कट ऑफ पर आने से पहले हम कट ऑफ डिसाइडर फैक्टर पर फोकस करेंगे। तो आइए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम का कट ऑफ यह फैक्टर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर कट ऑफ डिसाइडर फैक्टर है नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, लेवल ऑफ एग्ज़ाम। हम लोग जानते हैं कि जितनी वैकेंसी ज़्यादा रहेगी उतना अच्छा है, क्योंकि उतने कंपटीशन कम रहेंगी। एक सीट पर थोड़े कि कम कैंडिडेट कम्पीट करेंगे। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे, कंपटीशन ज़्यादा रहेगी। लेवल ऑफ एग्ज़ाम का लेवल, एग्ज़ाम अगर सिंपल रहेगा या हार्ड रहेगा, इससे भी कट ऑफ इफ़ेक्ट होता है। तो आइए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारा इंडिया 6.6 की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो हम लोग जानते हैं कि आने वाले दिनों में इन फ्यूचर स्टील की काफ़ी डिमांड रहने वाली है, और टाटा स्टील ने यह फ्यूचर भांप लिया है। तो उन्होंने उसके रिलेटेड कुछ स्टेप्स लिए हैं। आइए आप सबको दिखाता हूँ। ये देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा हुआ आर्टिकल है। उसमें बताया गया है, कब छपा था, 5 नवंबर 2018 को छपा हुआ था। उसमें बोला गया है कि टाटा स्टील प्लान्स एक्सपांशन हाइज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 13 मिलियन टन बाय 2025। तो यहाँ पर देखिए, डिटेल में जानते हैं। टाटा स्टील इज आइंग एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 30 मिलियन टन बाय 2025 फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 18.5 मिलियन टन। और यहाँ पे देखिए बात की गई है, इट्स प्लांट इन जमशेदपुर, कलिंगानगर और न्यूली एक्वायर्ड भूषण स्टील एंड उषा मार्टिन स्टील फैसिलिटी। इन सभी प्लांट्स का एक्सपेंशन करने को सोच रहा है टाटा स्टील। आइए इनसे रिलेटेड फैक्चुअल डेटा देखते हैं। पहले हम लोग आपको बता दूं कि जमशेदपुर का रिसेंट जो प्रोडक्शन है वो 10 मिलियन टन है, कलिंगानगर का 3 मिलियन टन है और भूषण स्टील का 5.6 मिलियन टन है, जिसे रिसेंटली ही टाटा स्टील ने एक्वायर किया था। अब देखते हैं कि जमशेदपुर का एक्सपेक्टेड कैपेसिटी ये लोग 13.5 मिलियन टन सोच रहे हैं, और कलिंगानगर ये तो ऑलरेडी एक्सपांशन शुरू हो गया है, नया प्लांट बनना स्टार्ट हो गया है। और ये जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की जो वैकेंसी आई है वो कलिंगानगर प्लांट के लिए ही आई है, तो हमें उसे ध्यान में रखना है। देखेंगे, ये देखो अभी की कैपेसिटी कितनी हुई, 10 + 3 + 5.6 यानी कि अराउंड 18.6 की कैपेसिटी है, और उनका गोल है अराउंड 30 मिलियन टन। तो यहाँ से कितनी हुई, 13.5 और ये 5.5 यानी कि 19 और ये 8 यानी कि अराउंड 27। तो 27 तो यहाँ से हो गई। और दूसरा यहाँ पे बोला गया है उषा मार्टिन से ये लोग 1.5 मिलियन टन पर एनम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो टोटल हो गया है 28.5 के आसपास। 28.5 के आसपास तो इन्होंने पूरा का पूरा डिटरमाइन कर लिया है। तो ये लोग एक्सपांशन करने वाले हैं, तो वैकेंसीज भी आएंगी, लोगों को मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ेगी। हमारा जो पहला फैक्टर था नंबर ऑफ़ वैकेंसी, में आइडिया आ गया होगा कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी इस बार ज़्यादा रहेगी। देखते हैं कौन सी ब्रांच में कितनी वैकेंसी रह सकती है। एक एनालिसिस से हमें फ्यूचर स्कोप और पोटेंशियल का तो पता चल गया है। ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाली पोस्ट है वो हर साल आती है, ये कन्वेंशनल पोस्ट है। लास्ट ईयर अराउंड 75 वैकेंसी थी,
इस बार इसकी वैकेंसी ज़्यादा ही रहेगी, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं इस बार इसकी वैकेंसी 80 प्लस रहेंगी, क्योंकि इसमें सब ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं मेन ऑपरेशन मेंटेनेंस पे, जो कि कलिंगा नगर प्लांट के लिए है। तो यहाँ पे ये इतनी ब्रांच एलिजिबल है, ECIN, मैकेनिकल, केमिकल और मेटलर्जी। तो इनमें से अराउंड 100 से ज़्यादा वैकेंसी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को लेकर रहने वाली है, क्योंकि देखो ये बैच होगी 2019 की और कलिंगा नगर का एक्सपांशन 2021 को, तो या तो फिर अर्ली 2022 को हो जाएगा। तो ये जो 2019 की AET की बैच है, वो जब दो साल की ट्रेनिंग ख़त्म करेंगी तब उनको सीधा कलिंगा नगर पे पोस्टिंग मिल सकती है, ये एक प्रोबेबिलिटी है, तो इसे भी ध्यान में रखना होगा। तो इस बार हम इससे कम वैकेंसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आते हैं दूसरे फैक्टर्स पर, नंबर ऑफ कैंडिडेट। अराउंड 1 to 1.2 लाख लोगों ने ये एग्ज़ाम दी थी और लेवल ऑफ एग्ज़ाम मॉडरेट था। ये एक रीज़न हो सकता है कट ऑफ थोड़ा हाई जाने में। तो आइए देखते हैं। पहले यहाँ पे हम पहले कंपैरिजन करते हैं कि 2018 में क्या सिनारियो था और 2019 में क्या सिनारियो है। 18 में हम लोग जानते हैं 40-40 का क्वेश्चन पेपर था, 40 नॉन टेक्निकल थे, 40 टेक्निकल थे, जबकि वो हमारा प्लस पॉइंट था। जबकि 2019 में 50 नॉन टेक्निकल पॉइंट है, क्वेश्चन है, वो हमारा प्लस पॉइंट है, पर सामने उतने ही सिलेबस में टेक्निकल में से क्वेश्चन कट गए हैं, 40 के सीधे हो गए 20 या तो फिर 25, वो हमारा लॉस हुआ है। फिर यहाँ पे 18 में सेक्शनल टाइमिंग नहीं था और यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग था, तो वो एक माइनस पॉइंट है। फिर यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं था, इस बार इन लोगों ने सेक्शनल टाइमिंग रखा था, तो शायद ये लोग सेक्शनल कट ऑफ भी रख सकते हैं, ये एक प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पे वैकेंसी बढ़ने का चांसेस है, क्योंकि ये लोग एक्सपांशन कर रहे हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ कितना जा सकता है वो हम देखते हैं। तो आइए चलो सीधे जाते हैं कट ऑफ पर। प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में एज़ यूजुअल जितना होता है सब ब्रांच एलिजिबल है, तो इसका कट ऑफ 50 प्लस तो रहेगा ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब आते हैं ऑपरेशन और मेंटेनेंस। इसमें हमारा कट ऑफ 47 to 52 ये रेंज में रह सकता है। देखिए आपको मैं समझाता हूँ। मैकेनिकल के लिए तो 50 प्लस ही जाने वाला है और ECIN के लिए 52 प्लस, क्योंकि इसमें तीनों ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन है। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा कर देख लीजिए, रेलवेज़ की एग्ज़ाम हो, SSC की एग्ज़ाम हो या फिर इंजीनियरिंग सर्विस की ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, ECE का कट ऑफ एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस ज़्यादा ही रहता है। अब बात करते हैं मेटलर्जी और केमिकल और अदर ब्रांचेस की, उनका कट ऑफ 47 to 52 प्लस पे हो सकता है। तो दोस्तों ये हमारा एनालिसिस था। तो आई होप ये सब फैक्टर पे से थोड़ा आइडिया और क्लैरिफिकेशन मिला होगा आपको कट ऑफ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी स्मॉल बट ग्रोइंग फैमिली का हिस्सा बनिए। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, थैंक यू।